हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है, आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियोज़ को आप लाइक कर दिया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दिया करें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आज का टॉपिक जैसे आपको पता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट हम पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने नेबरहुड के बारे में पढ़ा था, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है, नाम से आपको क्या पता चलता है अभी, क्योंकि नाम और काम से ही पहचान होती है इंसान की। तो यानी कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट का मीनिंग क्या होगा कि कोई अंदर का पॉइंट सेट का ऐसा कुछ है इसके अंदर। तो डेफिनेशन पहले बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी मैथमेटिकल टाइप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ पॉइंट लिखे हैं जो आपको बताने हैं अभी। तो इसमें क्या है, इफ सेट ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स, अगर कोई सेट ए है जो नेबरहुड है पॉइंट एक्स का, ठीक है ना। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए भी जो प्रीवियस वीडियो है नेबरहुड वाली वो कंप्लीट आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको नेबरहुड नहीं पता होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहां से देखिए, ए अगर कोई सेट है वो नेबरहुड है किसी पॉइंट एक्स का, उसके बाद अगर देन जो पॉइंट एक्स है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट है उस सेट का, ठीक है ना। इंटीरियर पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया कि अगर ये जो सेट ए है वो एक्स का नेबरहुड होगा, तो एक्स के साथ वाला अड़ोसी पड़ोसी इंटरवल जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था वो सारा का सारा क्या है, उस सेट के अंदर है। अगर वो सारा का सारा उस सेट के अंदर है तो एक्स भी उस सेट के अंदर है, तो एक्स क्या हो गया, उसके अंदर वाला पॉइंट हो गया। ये कल मैंने आपको बताया था कि अगर एक सेट है, सेट कुछ इस टाइप से है कि 3 से 4 के बीच है, ठीक है ना। एक सेट है जिसमें 3 से 4 के बीच के ओपन इंटरवल की सारी वैल्यू हैं। ये मैंने नंबर लाइन ली थी 0, 1, 2, मान लिया 3, ये 4। अगर हमें पॉइंट 3.5 चेक करना है भी, ये कोई पॉइंट है, तो नेबरहुड वाली क्लासेस में मैंने क्या बताया था कि इसके अड़ोसी पड़ोसी से पूछो ये बहुत सारे नंबर हैं, क्या वो उस सेट के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो इस पॉइंट का नेबरहुड होगा। अब जैसे 3.5 के जो भी पड़ोसी हैं वो प्रेजेंट है इस सेट के अंदर, दिस मींस ये जो सेट है 3 से 4 ओपन इंटरवल, ये क्या होगा 3.5 का नेबरहुड। अब इसी 3.5 को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस बोल देंगे। बस इतनी सी डेफिनेशन है। अब इसी को थोड़ा अगर हम मैथमेटिकल वे में लिखते हैं, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, द पॉइंट एक्स जो किससे बिलोंग करता है, सेट ए से, उस एज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट, हम उसको इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे सेट ए का, अगर वहां पे एग्जिस्ट करता है एक ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि जो एक्स है वो तो उस इंटरवल में हो और वो इंटरवल किसके अंदर हो, ए के अंदर हो, तो हम उसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसको डिनोट किया जाता है भी यहां से, ए के ऊपर जैसे हम डिग्री नहीं लगा देते हैं भी 35 डिग्री सेल्सियस, उस टाइप से एक छोटी सी जीरो लगा देनी है। इसको ए नोट भी बोल देते हैं, ए जीरो भी बोल देते हैं, ए डिग्री, मतलब जो मर्जी बोलो भी, सिंबल आपने ये रखना है, ठीक है ना। ये जस्ट क्या है, नाम है, इसको डिनोट कर दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट। बोलना तो वही है कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए ये किसके इक्वल होगा, क्लियर, ए नोट बोल सकते हैं जनरली। तो ये है भी इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट से जुड़े कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होंगे, याद रखने होंगे भी। तो यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है इलस्ट्रेशंस के अंदर, तो दी ओपन इंटरवल ए बी, अगर कोई ओपन इंटरवल ए बी है तो वो उन सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होगा जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे सिवाय ए एंड बी के, क्योंकि ए के लेफ्ट वाले पड़ोसी नहीं मिलेंगे, बी के राइट वाले पड़ोसी नहीं मिलेंगे भी, इस तरीके से। तो इसका अर्थ क्या होगा, अगर ए और बी का आपने इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट निकालना है, यानी कि ए बी इंटरवल का क्या निकालना है, इंटीरियर पॉइंट, तो वो सारे पॉइंट आ जाएंगे जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे। अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, जैसे बी ये ए है मान लिया, ये बी है, ये एक सेट है जिसमें इसके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी नंबर हैं, वो सारे उस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं,
ठीक है ना। तो ये जो ओपन इंटरवल सेट है ए बी, एक सेट है ओपन इंटरवल, ठीक है ना, जिसमें ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट आए हैं, तो इसके बीच वाले सारे एलिमेंट का क्या होगा, ये नेबरहुड होगा सिवाय ए के, क्योंकि ए का लेफ्ट वाला पड़ोसी नहीं मिलेगा और बी का राइट वाला पड़ोसी इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है सभी का ये क्या है, नेबरहुड। तो वो सारे के सारे पॉइंट इसके क्या बोले जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट बोले जाएंगे। बस ये मेन मुद्दा है हमारा। उसके बाद ऐसे ही क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में भी क्या होता है, ए बी, ए के लेफ्ट वाली वैल्यू नहीं होती, बी के राइट वाली वैल्यू नहीं होती, तो दिस मींस ए पॉइंट और बी पॉइंट इसका नेबरहुड नहीं हो सकता। अगर नेबरहुड नहीं हो सकता तो इसका इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट भी क्या बनेगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि ए बी काउंट नहीं होंगे। अगर ये क्लोज इंटरवल ए बी, ए का भी नेबरहुड होता, मैं बोल रहा हूं होता, एज्यूम कर रहे हैं हम, तो दिस मीन्स यहां भी ये फिर काउंट हो जाता। यहां वो सारे पॉइंट लिखने हैं जिसका ये नेबरहुड है, उन्हीं को हम इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेट बोलते हैं भी। ऐसे ही ये सेमी ओपन के अंदर, सेमी क्लोज के अंदर, दिस मीन्स दोनों में क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट ओपन इंटरवल ए बी। अब आते हैं थर्ड पे। अब थर्ड हमने केस लिया है नेचुरल नंबर का, इंटीजर्स का, रेशनल का और इरेशनल नंबर का। तो नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर का सेट अपने किसी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है? कल मैंने आपको बताया था नेबरहुड वाली वीडियो के अंदर 1 2 3 4 5। अगर उस सेट को हम देखें तो अपने अंदर जितने भी एलिमेंट रखता है किसी का भी वो नेबरहुड नहीं है। अगर वो किसी का भी नेबरहुड नहीं है, इसका अर्थ उसका इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट क्या रहेगा, 5 रहेगा भी, क्योंकि अगर नेबरहुड होगा तभी तो वो पॉइंट लिखे जाएंगे। सेम केस इंटीजर का था, सेम रेशनल का था और सेम केस क्या था, इरेशनल का था। ये चारों सेट हैं, अपने अंदर जो भी पॉइंट रखते हैं उन पॉइंट्स में से किसी का भी नेबरहुड नहीं होते। उसके बाद रियल नंबर का केस, रियल बिल्कुल सिंपल सा है। रियल नंबर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर का जो सेट है, रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स प्रेजेंट हैं वो उन सभी नंबर का क्या होता है, नेबरहुड होता है। अगर उन सभी नंबर्स का वो नेबरहुड है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आर का अगर इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट निकालोगे तो वो भी ऑल रियल नंबर ही बनेंगे। क्लियर? उसके बाद रियल माइनस नेचुरल नंबर, इसको ध्यान से समझना है। अगर रियल में से सारे के सारे नेचुरल हटा दें, सारे के सारे नेचुरल हटा दें, तो वो किन किन का नेबरहुड होगा, तो वो पॉइंट जो उसके अंदर हैं रियल माइनस नेचुरल के अंदर, तो उन सभी का तो वो क्या हो जाएगा, नेबरहुड। बाकी चाहे जिस मर्जी का ना हो तो उसका इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या बनेगा, आर माइनस एस। ऐसे ही आर माइनस जेड का इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट क्या बनेगा, आर माइनस जेड, यानी कि रियल माइनस इंटीजर। अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल की। अब रेशनल में से, सॉरी रियल में से अगर हम रेशनल नंबर घटा दें, रियल में से रेशनल नंबर माइनस कर दें, तो सारे के सारे क्या मिलेंगे, इरेशनल नंबर्स। सारे के सारे क्या मिलेंगे, इरेशनल नंबर्स। यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, ओनली, इसका अर्थ रियल में से अगर सारे के सारे रेशनल घटा दिए तो सारे के सारे क्या बचे, इरेशनल। और इरेशनल का इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट क्या था, 5। चेक करने की जरूरत नहीं है, अभी एक्सप्लेन किया है। रियल में से अगर इरेशनल घटा दिए तो सारे के सारे क्या बचे, रेशनल। और रेशनल का इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट अभी क्या चेक किया था, 5। ठीक है ना। तो ये पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पहले 5 हमारे क्लियर हुए भी। अब आते हैं 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट क्या कहता है, अगर एस सेट है, एस सेट कुछ ऐसा है कि उसमें 3 से तो 4 का तो इंटरवल है। इंटरवल सेट के बीच का डिफरेंस प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि 3 और 4 के बीच जितने भी एलिमेंट है, एक नंबर लाइन पे से 3 और 4 का टुकड़ा उठाओ, ऐसे रखो, जितने भी नंबर 3 और 4 के बीच में लिखे होते हैं वो सारे सेट के अंदर हैं। और अलग से 3 भी है उसके अंदर, 4 भी है, 5 भी है। तो इसका इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होगा, ये जो कंप्लीट सेट है किन किन पॉइंट का नेबरहुड बनेगा वो हमें बताना है। ये 3 और 4 के बीच में जो मर्जी पॉइंट आ जाए उन्हीं का नेबरहुड बनेगा भी। 4 का नेबरहुड नहीं, 5 का नेबरहुड नहीं, क्योंकि इनके अड़ोसी पड़ोसी आजू बाजू वाले हैं जो वो सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो दिस मीन्स एस नोट, यानी कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस की वैल्यू क्या आई, ओपन इंटरवल 3 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट खाली वाला भी, खाली वाला यानी कि जिसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी इसको पढ़ना पड़ता है। एम्प्टी सेट 5। एम्प्टी सेट 5 क्या होता है, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। ये कल वाला फिर कंफ्यूजन सा टॉपिक है। बी जो सेट 5 है उसके अंदर जितने भी पॉइंट प्रेजेंट है सभी का नेबरहुड है,
पॉइंट उसके अंदर है ही नहीं। दिस मीन्स हम बोल सकते हैं ना ये कि सेट फाई के अंदर जितने भी एलिमेंट है नंबर है सभी का वो क्या नेबरहुड, क्योंकि वहाँ है ही नहीं कुछ। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अगर फाई का इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट निकालोगे वो फाई किसका नेबरहुड है, किसी का भी नहीं। दिस मीन्स वो भी क्या आएगा, फाई। तो ये है भी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। कल नेबरहुड की वीडियो डाली गई थी, आज ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट। दोनों वीडियो देखनी पड़ेगी तब जाके आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओपन सेट। जो ओपन सेट है वो क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है आप सोच रहे होंगे सर जो खुला हुआ सेट हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओपन सेट की डेफिनेशन देखिए, बिल्कुल सिंपल सी है। पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर थोड़ा सिंपल लेके आएंगे। ए सेट एस विच इज द सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी ओपन सेट। इट इज यानी कि इट फॉर ईच पी विच इज बिलोंग्स टू एस, यानी कि वो सभी पॉइंट्स के लिए जो बिलोंग करता है एस से। देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट अगर पी बिलोंग करता है पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन से और वो बिलोंग करता हो एस से। अब सिंपल शब्दों में समझिए इसको। सिंपल शब्दों में क्या है, ए सेट एस जो क्या है सबसेट है रियल नंबर का, उसको हम ओपन सेट तभी बोलेंगे अगर वो नेबरहुड है ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि उस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। ये जो ईच वर्ड यहां लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है भी। ईच का मीनिंग हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए, वो सेट खुद के, यानी कि खुद के हर एक पॉइंट का अगर वो नेबरहुड है दिस मीन्स वो ओपन सेट है, अदरवाइज वो नहीं है। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। जैसे ओपन इंटरवल ए बी है, ओपन इंटरवल ए बी क्या अपने अंदर जितने भी इसके अंदर पॉइंट है वो सभी का नेबरहुड है, यस। तो दिस मीन्स ये एक ओपन सेट होगा। ओपन सेट में यहां टिक मार्क लग जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या क्लोज इंटरवल ए बी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। मैं बोलता हूं भी ए पे ही चेक कर लो, क्या ए पॉइंट का नेबरहुड है। ए के आजू बाजू वाले पड़ोसी इसके अंदर हैं, नहीं है। ए के राइट वाले मिल जाएंगे, लेफ्ट वाले नहीं मिलेंगे। दिस मीन्स दिस इज नॉट ए ओपन सेट। ऐसे ही इसमें ए इंक्लूड है लेकिन ए इसका यानी कि ये जो सेट है ये सेमी ओपन है, जो ये ए का नेबरहुड नहीं बन रहा लेकिन ए इस सेट के अंदर तो है। दिस मीन्स ये भी ओपन सेट नहीं है, यानी कि सेट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल लिख रखे हैं। उसके बाद ऐसा ही सेम इसमें बी इंक्लूड है लेकिन बी का ये नेबरहुड नहीं बनेगा भी। तो ये है ओपन सेट की डेफिनेशन। अब नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। अब नेबरहुड वाली वीडियोज के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हो वो खुद के जितने भी पॉइंट होते हैं उनका नेबरहुड नहीं होता। अगर वो नेबरहुड नहीं होता दिस मीन्स वो ओपन सेट भी फिर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट क्लियर। सिंगलटन सेट है, सिंगलटन यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। एक ही एलिमेंट है एक्स, क्या एक्स खुद का नेबरहुड हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आजू बाजू वाले तो वहां पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर ये खुद के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं है दिस मीन्स ये भी एक ओपन सेट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, यानी कि नेचुरल नंबर वाला केस है। जो नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर का जो सेट है वो खुद के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है? नहीं होता भी, क्योंकि 1 ले लिया, 1 के जो अड़ोसी पड़ोसी है आजू बाजू वाले हैं वो उस सेट के अंदर नहीं मिलेंगे। दिस मीन्स 1 का ये नेबरहुड नहीं है, ऐसे ही ना ही 2 का है ना 3 का है, ये तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। दिस मीन्स ये भी ओपन सेट नहीं है। सेम एज इट इज ये चारों हैं जो ये ओपन सेट नहीं होते, क्योंकि इन सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो उनका नेबरहुड नहीं बनते भी। उसके बाद रियल नंबर का केस लगा लो। रियल नंबर के जो सेट है रियल नंबर का वो अपने खुद के जितने भी पॉइंट्स है उसके अंदर एलिमेंट है वो उनका क्या होता है? नेबरहुड। दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा भी। ऐसे ही रियल माइनस नेचुरल नंबर, नेचुरल घटा दो तो वो सारे उसके अंदर जो प्रेजेंट हैं नंबर्स जो भी बच गए वो उनका क्या होगा? नेबरहुड होगा। तो दिस मीन्स ये भी यस, ये भी यस, तीनों केस में क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ये क्या होंगे? ओपन सेट होंगे। उसके बाद रियल माइनस क्यू, क्यू यानी कि रेशनल नंबर। रियल में से रेशनल घटा दिए तो सारे क्या बचे? इरेशनल, और इरेशनल हमें क्या बताया था? भी ओपन सेट नहीं है। ऐसे ही रियल में से इरेशनल माइनस कर दिए, सारे क्या बचे? रेशनल। रेशनल बचे तो दिस मीन्स रेशनल भी ओपन सेट नहीं होगा।
उसके बाद अब बात करते हैं फाई की। फाई की बात करते हैं। फाई क्या अपने अंदर जितने भी पॉइंट्स या एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका वो नेबरहुड बनता है? यस बनता है, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट ही नहीं है। दिस मीन्स फाई को हम यहाँ क्या कहेंगे? ओपन सेट बोलेंगे भी। इसके अंदर जितने भी पॉइंट है सभी का नेबरहुड है, लेकिन पॉइंट तो है ही नहीं। दिस मीन्स ये क्या है? ओपन सेट है। उसके बाद यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट। जैसे मैंने बोला था एक है तो ओपन सेट होगा। अगर दो ओपन इंटरवल की हम यूनियन ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया हमने 5 to 6, तो ये भी क्या बनेगा? एक ओपन सेट बनेगा भी। ओपन सेट कैसे? देखो 3 के 4 के बीच में जितने भी एलिमेंट है सबका ये क्या है? नेबरहुड है। यस, ऐसे 5 6 के पॉइंट में जितने 5 और 6 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं दिस मीन्स सभी का नेबरहुड है। यस, तो दिस मीन्स यस यस, तो ये भी क्या हो जाएगा? यस, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक ओपन सेट हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, जिनसे आपका टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है भी। यहाँ सिर्फ डेफिनेशन रटने से काम नहीं चलेगा, आपको उनका रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए भी, कहाँ पे ये होगा, कहाँ पे ये नहीं होगा, क्या ये चीज़ है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं। ये जब सारी चीज़ें आप पढ़ के चलते हो तो अच्छी तरीके से बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं और क्वेश्चन भी फिर आप चुटकियों में निकाल देते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है क्लोज सेट, यानी कि क्लोज सेट कौन से होते हैं? पहले हमने ओपन पढ़ा, अब क्लोज। तो क्लोज की डेफिनेशन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर ए कोई सबसेट है रियल नंबर का, देन सेट ए को हम क्लोज तभी बोलते हैं। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है इफ एंड ओनली इफ। ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पे अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप समझते हो, पहले जब 11th में पढ़ते थे तो वहाँ यूनिवर्सल सेट गिवन होता था, लेकिन यहाँ यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा? रियल सेट। ये ठीक है ना? तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए? ओपन सेट हो जाए। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि ए को हम क्लोज तभी बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी अगर ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? रियल नंबर में से सेट के सारे एलिमेंट घटा दें, अगर ये क्या हो जाए? ओपन हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सेट। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, तो जिससे सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब यहां से देखिए, दिस सेट आर ऑफ रियल नंबर इज ए क्लोज सेट। अब आर है जो वो क्लोज सेट क्यों है? क्योंकि आर का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। रियल का कॉम्प्लीमेंट क्या निकालोगे? रियल में से रियल ही घटा दो, दिस मीन्स बचा क्या? 5, और 5 अपने आप में क्या होता है? ओपन सेट। यानी कि रियल का जो कॉम्प्लीमेंट है 5, वो हमें क्या मिला? ओपन सेट। दिस मीन्स आर क्या हो जाएगा? क्लोज सेट। अब पहले की जो अभी हम जो ओपन सेट हमने किया था, तो ओपन सेट में आपने क्या देखा था? आर एक ओपन भी था और आर एक क्लोज भी हो गया। पॉइंट नोट करते रहना। उसके बाद सेकंड में क्या है कि अगर हम 5 सेट की बात करें, 5 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? रियल माइनस 5। रियल माइनस 5 करोगे क्या आएगा? रियल, और रियल ऑटोमेटिक क्या है? ओपन सेट। दिस मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? एक 5 क्लोज सेट बन जाएगा भी। अब बात करते हैं थर्ड में। थर्ड पॉइंट क्या है? जो हर एक क्लोज इंटरवल है ए बी, वो क्या होगा? क्लोज सेट होगा। क्योंकि अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं क्लोज इंटरवल का, तो वो क्या आएगा? बी, ए और बी को इंक्लूड करके और इनके बीच वाली सारी चीज डिलीट कर दो। किस में से? रियल नंबर में से। तो डिलीट की तो क्या है? -∞ टू ए ओपन इंटरवल आया, क्योंकि ए को हमने डिलीट नहीं करना, और बी से लेके इन्फिनिटी ये भी ओपन इंटरवल आया, क्योंकि बी को भी हमने डिलीट नहीं करना। और दो ओपन इंटरवल की यूनियन हमेशा क्या रहती है? ओपन। ये अभी हमने डिस्कस किया था। दिस मींस इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है? ओपन। दिस मींस ये सेट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर -∞ टू ए है, ए उसके अंदर काउंट है, या फिर ए टू इन्फिनिटी है, ए इधर काउंट है, ए की साइड में क्लोज है, तो ये क्या होंगे? क्लोज सेट होंगे भी। क्लोज सेट का मीनिंग क्या है? अब इनका वो देखो आप, ठीक है ना? क्लोज सेट क्यों होगा? देखो अभी मैंने नेक्स्ट पॉइंट में यही लाइन लिख रखी है कि यहां से जो ए और बी है वो क्लोज सेट नहीं है। यहाँ पे शायद इसको क्लोज सेट लिख दिया गया है, ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ से देखिए -∞ से ए है, यहाँ ए और बी है, इनको दोनों से ध्यान से समझना है, 5th और 4th को, ठीक है ना? कि 5th और 4th दोनों में अलग क्या है? यहां तो लास्ट तक जा रहा है ए से इनफाइनाइट तक, यहां ए और बी सिर्फ 2 पॉइंट है, ठीक है ना? इनफाइनाइट का केस नहीं है। अब -∞ से ए इसके अंदर काउंट है, अगर इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, यानी कि -∞ से ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालो, यानी कि सभी को हमने माइनस करना है, खुद ए को भी माइनस कर देना है।
क्या कर देना है, ए को भी हमने माइनस कर देना है। भी ए को अगर हमने माइनस कर दिया तो वैल्यू क्या आएगी, रियल में से माइनस इन्फिनिटी से ए माइनस कर दिया तो ए से आगे वाले सारी वैल्यू बच जाएगी, यानी कि ए से क्या बचा, अभी इनफाइनाइट बचा। ए से इनफाइनाइट ये क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है तो ये भी क्या होगा, ओपन, तो दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, क्लोज। सेम एज इट इज ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज। लेकिन फिफ्थ थोड़ा सा अलग है, वहां बी आ गया। बी का केस देखिए, ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है, ध्यान से समझना। ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। अब ये क्लोज सेट नहीं है, इसका रीजन देखो, इसका जब कॉम्प्लीमेंट करोगे, ए यहाँ इंक्लूड था तो ए को भी डिलीट करना पड़ेगा रियल नंबर में से। जब ए को हमने डिलीट कर दिया तो चलो ठीक है, बी ओपन आ गया, लेकिन बी तो इंक्लूड नहीं है तो बी डिलीट भी नहीं होगा, तो दिस मीन्स बी की साइड यहाँ क्या आएगा, क्लोज, यानी कि इसमें तो बी मिलेगा क्योंकि बी तो हमने डिलीट ही नहीं किया। तो अगर ये बी मिल गया, क्या ये सेट बी का नेबरहुड है, नेबरहुड है ही नहीं, दिस मीन्स ये ओपन सेट नहीं है, और ओपन सेट नहीं है तो दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, क्लोज भी नहीं होगा। उसके बाद सिमिलरली ऐसे ही अगर बी की साइड हो तो दिस मीन्स ये भी क्या होगा, क्लोज सेट नहीं होगा। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल ए बी की। ओपन इंटरवल ए बी है, ये क्लोज सेट नहीं है। इसका रीजन, क्योंकि ओपन इंटरवल ए बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, देखो ना तो ए घटाना है ना बी घटाना है, भी ए और बी के बीच के माइनस करने हैं, तो यहां से क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से ए तो इसके अंदर बचेगा ना, इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर, यहां से बी बचेगा, ए और बी बच गए। ये जो सेट है ये वाला, ये ए का नेबरहुड नहीं होगा, ये बी का नेबरहुड नहीं होगा, दिस मीन्स ये क्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन नहीं है, जिसकी वजह से ये क्लोज नहीं है। क्लियर। उसके बाद अब 8th पे आते हैं। भी 7 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। 8th पॉइंट क्या है, कोई भी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का नाम लेते ही मैंने पिछले में क्या बताया था, भी ओपन सेट नहीं होगा क्योंकि वो खुद का नेबरहुड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। रीजन देखिए, ए सेट है 5 6 7। अब अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो रियल नंबर में से ये जो 5 6 और 7 है, ये 3 नंबर घटाने हैं, सिर्फ 3 नंबर। तो हमने क्या किया, 5 माइनस कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से 5 तक की वैल्यू, यानी कि इसमें 5 काउंट नहीं है, ध्यान रखना, 4.99 समथिंग तक आएगा। 5 से 6 का इंटरवल बचा, 6 से 7 का और 7 से इनफाइनाइट का। दिस मीन्स ये सारे इंटरवल क्या हैं, ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल हमेशा क्या होते हैं, ओपन सेट। दिस मीन्स इस ए सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, ओपन सेट है। दिस मीन्स ये जो ए है फाइनाइट सेट भी क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। उसके बाद 9th पे आते हैं, नेचुरल और इंटीजर का केस। अगर नेचुरल का मैं बोलूं कि कॉम्प्लीमेंट आप निकाल दो, तो नेचुरल का कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे, नेचुरल का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, रियल में से सारे के सारे नेचुरल घट जाएंगे। रियल में से सारे के सारे नेचुरल घट जाए, क्या ये ओपन सेट होता है? ओपन सेट वाली वीडियो को थोड़ा बैक करो और चेक करो, रियल माइनस एन मैंने क्या बताया था, ओपन सेट होगा। तो दिस मीन्स नेचुरल और इंटीजर भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे भी, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद रेशनल और इरेशनल का केस। अब देखो ये सेम चीजें लिखी है मैंने, रेशनल है, रेशनल का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, आर माइनस क्यू, वही है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, क्यों आएगा। ऐसे ही आई का कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, बात एक ही है। तो अब जो रेशनल है, रेशनल का हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट। अगर रेशनल का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, रियल में से रेशनल घटा दो क्या आता है, इरेशनल। क्या इरेशनल ओपन सेट है? नहीं है। दिस मीन्स ये जो क्यू और आई है, ना तो ये ओपन होते हैं ना ही ये क्लोज होते हैं, ये ध्यान रखना भी। ये ना तो ओपन होंगे और ना सी से क्लोज होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आर माइनस एन और आर माइनस आई, रियल में से नेचुरल जो अभी मैंने बताया था। आर माइनस आई का अर्थ क्या हो गया अभी, आर माइनस आई, इरेशनल माइनस करना है अभी। आर में से आई माइनस कर दिया, वही क्या हो गया, रेशनल तो हो गया, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इन दोनों को भी आप खुद से स्टडी करेंगे। अब इसमें से देखिए जो मेन पॉइंट हमारा निकल के आया है वो क्या आया है कि यहाँ से हमें एक फाई और आर, दो ऐसे सेट मिले हैं जो ओपन भी हुए हैं और क्लोज भी हुए हैं। बाकी बहुत सारे सेट ऐसे थे, कुछ ओपन थे कुछ ओपन भी नहीं है, जैसे क्लोज थे या फिर ओपन है, दोनों में से एक है या फिर दोनों ही नहीं है।
यानी कि कुछ ऐसे सेट भी हैं जो ना ओपन है ना क्लोज हैं, लेकिन ये दो ऐसे हैं फाई और आर जो ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं, ठीक है ना। तो ये मेन से पॉइंट्स होते हैं भी जो आपको अच्छी तरीके से समझने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट पढ़ा है, ओपन सेट पढ़ा है, क्लोज सेट पढ़ा है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हैं जो बुक के अंदर दी गई हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमडीयू में एक दो थ्योरम ऐसी हैं जो रिपीट हो जाती हैं, लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अगर डेफिनेशन और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, दिस मीन्स वो थ्योरम्स भी एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी वो समझ में नहीं आती है तो आप उस थ्योरम्स की पिक लेके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन रहता है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां स्टूडेंट्स आपस में ही डाउट लेते रहते हैं हर एक की। जैसे एक स्टूडेंट ने डाल दिया अभी ये नहीं हुआ, क्या तो दूसरे का वो सोल्व हो गया हो तो दूसरा उसकी पिक डाल देता है सोल्व करके, या फिर जो बिल्कुल ही ना सोल्व हो तो मैं भी पिक डाल देता हूं कई बार जब भी टाइम लगता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है ना। तो यानी कि वहां डाउट लेने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं भी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ लिया करें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी वीडियोस के लिंक भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, मेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ गिवन होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।